सबसे स्टार्टिंग में जाएंगे तो हम्म जब इस देह की इसका अर्धनारीश्वर स्वरूप का हम्म विभक्तिकरण हुआ था, भक्ति मार्ग शुरू हुआ था। हम्म विभक्तिकरण मतलब दो, जैसे अर्धनारीश्वर स्वरूप है कंबाइंड स्वरूप। अब कंबाइंड स्वरूप के दो, एक मेल खंड एक फीमेल खंड, दो ब्रह्मांड बने थे। हम्म उस ब्रह्मांड से फिर क्या हुआ, आगे की रचना शुरू हुई थी। जब हम्म रचना शुरू हुई तो वहां पे ये देह तो मिली, हम्म लेकिन देह के बाद दूसरा हमारा क्या आता है, देह देह के संबंध। फिर आता है देह के पदार्थ, जिसके लिए बोला देह देह के संबंध, देह के पदार्थों को मामेकम भूलो। हम्म लेकिन हमारे को देह मिल गई, लेकिन उस समय देह के संबंध थे नहीं। हम्म देह के संबंधों की चर्चा थी नहीं, क्योंकि अब वो आगे बढ़ेंगे तभी तो चीज आएंगी, संबंध आगे बढ़ेंगे तब। वहां हम्म पे, अब वहां पे बिल्कुल जब देह का कोई संबंध ही नहीं था, और तो हम्म उन मेल और फीमेल खंड बने, उनसे क्या हुआ, उनमें आपस में ये हम्म जनन क्रिया स्टार्टिंग हुई। हम्म अब उस समय कौन सा संबंध था कि भाई है बहन है, ये चाचा है चाची है, इसके साथ ये संबंध नहीं होना चाहिए, बहन के साथ नहीं होना चाहिए, ये फलाने के साथ नहीं होना चाहिए। उस समय तो ये सब संकल्प ही नहीं थे। हम्म अगर ये सब उस समय संकल्प होते तो इतना बड़ा विस्तार भी नहीं होता। हम्म लेकिन उस समय क्या हुआ, ये संकल्प नहीं थे, तो आपस में ये क्रियाएं होती चली गई, और होने से क्या हुआ, तब उसका फिर सृष्टि रंगमंच के झाड़ का विस्तार हम्म हुआ। हम्म लेकिन जब ज्यादा हो गए, हम्म जब थोड़ी जनसंख्या ज्यादा हो गई, तब ये रिलेशन के संकल्प इमर्ज हुए कि इनको एक संबंध दिया जाए, कि एक माँ हम्म बाप से एक मेल बॉडी भी उत्पन्न हुई, एक फीमेल बॉडी भी आई आत्मा में, तो उन दोनों के अंदर में ये इनको भाई बहन का संबंध दे दिया जाए, और इसके अंदर क्या कह दिया जाए कि ये इस क्रिया के अंतर्गत, ये अलग, ये इस क्रिया में नहीं आएंगे, मतलब नहीं आएंगे। इस तरह के संकल्प इमर्ज हुए और एक्शन भी हुए, हम्म पार्ट भी बजे। जी तभी जी तो ये एक सत्यता स्थापन हो गई कि भाई बहन मतलब क्या होता है, एक दूसरा अलग रिश्ता होता है, जिनके बीच में ये पार्ट नहीं होता। हाँ उसके बाद फिर और रिलेशन बने, हाँ पापा की बहन। फिर उसके बाद जब हम बड़े हुए तो जब उन बच्चों के बच्चे हुए तो बुआ बने, चाचा बने, चाची बनी, तो अलग अलग ये रिलेशन बनने हुए। तो ये उस समय जो संबंध बने, संबंध को हमारा जो हमारे अंदर से उसकी शब्दों की पहचान मिली संबंधों को, और तो उनमें भी क्या हुआ, ये सब संबंध केवल पति पत्नी के बीच में रखा गया। तो उसे हमने क्या कहा कि ये सतयुग है, या अपने रजो प्रधान अवस्था है, जिसके अंदर के शाब्दिक रिलेशन बिल्कुल शुद्ध तरीके से रहा जाता था। फिर उसके बाद थोड़ा और विस्तार हुए। पहले तो गृहस्थ आश्रम बसाया गया है सतयुग का, हाँ और उसके बाद जब और विस्तार हुआ तो इसी में से ही क्या हुआ, गृहस्थ में से ही ऐसी आत्माओं के पार्ट इमर्ज हुए जो कि जंगल में जाकर के तपस्या करने लगे। उन्होंने जाकर के वहां जाकर के वो हमारे ही अपने पार्ट थे, जो हम जंगल की तरफ भगे थे। जैसे टहनियां दिखा दी कि तने में से टहनी फूट गई इधर को। हाँ द्वापर में जब आए तो हमने हाँ, तपस्या भी करी होगी। हाँ तपस्या करी, तो वहां जाकर के फिर ये लिखित रूप की लिपि का इजाद हुआ, है ना। लिपि का इजाद हुआ तो फिर लिखित फॉर्मेट बने। लिखित में जो हमारे से अंदर से इमर्ज हुआ, रामायण हुआ, महाभारत हुआ, वेद हुआ, शास्त्र हुआ, ये सारे चीजें इमर्ज होना शुरू हो गए, लिखना शुरू हो गए, और आश्रम बने ताकि और आत्माएं भी वहां पे उसको पढ़ सके। तो ये सब चीजें बाद में आई, लेकिन ये चीज मध्य में बिल्कुल क्या चला, देखो एक ये सन्यास वाला पार्ट अलग से शुरू हो गया। वो भी सन्यासी भी कहाँ से आए, गृहस्थियों से पैदा हुए हैं। अब यहाँ देखना, उनका कोई अलग से कुल नहीं होता। गृहस्थ में किसी मेल चोला फीमेल चोला के बीच में जिन्होंने अपना शादी माना का अपना परिवार बसाया है, उसमें उन्होंने फिर ये जनन क्रिया की है, तभी तो ये पंचतत्वों की देह बनी। उसके अंदर जो आत्मा अंश आया परमात्मा का, उसके अंदर क्या पार्ट था, एकल रहने का, जंगल में जाने का पार्ट था। तभी तो बोला कि ये आत्मा एक ही है, सब एक ही है, आत्मा एक ही है, क्योंकि सारे रोल हमने बजाए। हाँ, क्योंकि उसी में से ही रजो प्रधान अवस्था में ये साधु सन्यासियों का भी रोल इमर्ज हुआ। हम्म उसके बाद फिर कौन सा रोल इमर्ज हुआ, फिर ये हम्म थर्ड स्टेज की गाड़ी बनी, कौन सी, ये हम्म आपका 6 नंबर वाली गाड़ी, हम्म। जो कि हमारे अर्धनारीश्वर स्वरूप का ही विकृत रूप है। तो वो समाप्त हो गया कि अभी है वो 6 नंबर का? हाँ, वो तो देखो अभी आए दिन हमारे पास ये जब भी घर के अंदर कोई बच्चा होता है, शादी होती है, तो आते हैं ना नाच गाना हाँ करने के लिए। हाँ आते हैं। फिर आते हैं, और वो भी कहाँ से पैदा होते हैं, हम गृहस्थियों में से किसी बच्चे के अंदर उस आत्मा के अंदर ऐसे पार्ट होते हैं कि जी जिसके अंदर ना मेल पूरे होते हैं ना फीमेल पूरे होते हैं। तो हाँ वो ऐसा कुनवा अलग ही छट जाता है, फिर वो चले जाते हैं बड़े होकर के दूर की तरफ। जी जी आ तो यहीं से ही रहे ना वो, जी क्योंकि उनके बीच में ऐसी कोई क्रिया नहीं है जिससे वो आगे कोई बढ़ा रहे हो अपने आप को।
ये जो क्रिया है जनन क्रिया गृहस्थियों के पास है, और गृहस्थियों से ही ये ऐसी गाड़ियां भी बनी और ऐसी आत्माओं के रोल भी अंश हमारे में से निकले, क्योंकि ये हमारा जो परमात्मा स्वरूप है, अखंड स्वरूप है, अर्धनारीश्वर दैवी स्वरूप है, उसी का ही जी विकृत रूप है, तमो जी प्रधान रूप है। जी जी तो वो भी देखा जा रहा है, लेकिन वो भी क्या करते हैं, उसको भी, इस विकृत रूप को भी पूजनीय माना जाता है। जी तो इस तरह से सतो रजो तमो की का जी विस्तार हुआ है हम आत्माओं से। हाँ जी जी